अर्थक्वेक प्रेडिक्शन की बात आते ही लोग डिवाइडेड हो जाते हैं। पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? वेदर तो सैटेलाइट से देखकर बता देते हैं, पर अर्थक्वेक अंदर से आता है, धरती के दिल से। वेदर चेंजेस एयर प्रेशर, अर्थक्वेक शिफ्ट्स टेक्टोनिक प्लेट्स। बिल्कुल अलग गेम। प्लेट्स आर लाइक जायंट पजल्स पीसेस अंडर योर फीट, कॉन्स्टेंटली मूविंग। जब ये प्लेट्स अटकती है और फिर सडनली स्लीप करती है तो आपको एक झटका लगता है। प्रॉब्लम ये है कि ये अटक कब और कहाँ होगी ये कोई नहीं जानता। वेदर के पास क्लाउड्स, विंड्स, ह्यूमिडिटी जैसे डेली क्लूज होते हैं, बट अर्थक्वेक बस ओकेजनल ट्रीमर्स और डिकेड ओल्ड स्ट्रेस मैप्स। लेकिन प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? वार्निंग या फोरकास्ट? फोरकास्ट मीन्स समडे हियर, लाइक इन 20 years दिस जोन रिस्की। वार्निंग मतलब नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स रन, दैट्स हार्डर। साइंटिस्ट जानते हैं कहाँ रिस्क ज्यादा है, प्लेट्स की बाउंड्री पे। इसीलिए जापान, कैलिफोर्निया जैसे प्लेसेस है हाई रिस्क जोन्स। प्रिडिक्शन के लिए चाहिए क्रैक्स, गैस लीक्स, टाइनी ट्रिमर्स, पर सब रैंडम आते हैं। एनिमल्स भी कभी कभी सेंस कर लेते हैं, मगर साइंटिफिक प्रूफ नॉट इनफ। चाइना में 1975 में एक शहर ने अर्ली ट्रिमर्स के सिग्नल पे खाली कराया था और बच गया, लेकिन अगले साल तांगशान में कोई सिग्नल नहीं आया और 2.4 लाख लोग मारे गए। अब एआई और बिग डेटा की एंट्री हो चुकी है, मे भी कुछ बदलेगा। एआई पुराने ट्रिमर्स, जमीन की हालत और ह्यूमन एक्टिविटी सबको जोड़ के पैटर्न ढूंढ रहा है। कुछ एप्स ट्रिमर्स आते ही वार्निंग भेजते हैं सिर्फ 5 से 10 सेकंड पहले। मेक्सिको सिटी में ऐसे अलर्ट्स एक्चुअल लाइव्स बचा चुके हैं। इंडिया में भी अब ट्रेमर्स डिटेक्टिंग नेटवर्क बन रहे हैं। प्रिडिक्शन नहीं तो कम से कम प्रिवेंशन में फायदा तो हो सकता है। जापान के स्कूल्स में बच्चे क्वैक ड्रिल्स करते हैं, हेलमेट्स पहनते हैं। अर्थक्वेक्स अनप्रिडिक्टेबल है, बट तैयारी पॉसिबल है। तो क्या कभी वेदर जैसे प्रिडिक्शन पॉसिबल होगी? मे बी नॉट सून। प्रिडिक्शन नहीं, प्रिपरेशन इज द रियल हीरो। और याद रखो, ट्रिमर्स छोटे हो या बड़े, जानकारी ही जान बचाती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहेगी, लेकिन साइंस को पेशेंटली इवॉल्व करना होता है। सो अगली बार जमीन हिले, पैनिक मत करना, प्लान रेडी रखना।